नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली हम मैथ्स की जो स्टार्टिंग करते हैं, जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, क्वांट पढ़ते हैं, तो उस समय जो हम शुरुआत करते हैं वो कई सारे चैप्टर्स से करते हैं। बेसिकली हमें हमारा जो मैथमेटिक्स है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जो होता है अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक, और दूसरा एडवांस। तो ये दो जो हिस्से हैं अर्थमेटिक और एडवांस, इनमें बेसिकली है क्या चीज वो जो हमें पढ़नी है। हमें पढ़ने तो वैसे दोनों ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे एक दो चैप्टर्स मैं कहता हूँ कि अर्थमेटिक में वैसे अगर हम काउंट करें तो लगभग 20 से 25 चैप्टर्स इजीली हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के सिलेबस में, चाहे वो कैट का हो या कोई अदर हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो। 20 से 25 सिलेबस अर्थमेटिक्स, मतलब 20 से 25 टॉपिक इजीली अर्थमेटिक्स से हो जाते हैं। लेकिन हमें मेरे अकॉर्डिंग जो मैं मानता हूँ उसके अकॉर्डिंग दो ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं। एक होता है परसेंटेज, ठीक है, और दूसरा होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो लगभग आपके ना अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट लगभग 14-15 टॉपिक के आसपास तो आपको एक कवरेज ये प्रोवाइड कर देते हैं, ये दो टॉपिक। ठीक है। तो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है। अगर हम बात करें तो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये दो टॉपिक्स हैं। इनके बेसिस पे हम किन किन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये टॉपिक इसी से समझ में आता है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एवरेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा जो बोट एंड बोट एंड स्ट्रीम, और प्लस एक और एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे हम जो पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, जो नल और टंकी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी लगभग इसी दो टॉपिक से आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली ये दो चैप्टर आपका क्या कहलाएंगे, फाउंडेशन कहलाएंगे। और अगर फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है तो आप सारे मैथ्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं इस फाउंडेशन के ऊपर ही पहली अपनी वीडियो लेके आया हूँ। और जो पहले चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो पहला ही चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इन्हें जैसे इसे कहते हैं अनुपात, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। तो बेसिकली इन चैप्टर्स के पढ़ते समय, और बेसिक मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मैं आप लोगों से क्या डिमांड करता हूँ कि मेरे मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या आना चाहिए। अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आई रिक्वायर्ड, ठीक है, मुझे क्या चाहिए आप लोगों से। आपका मैथ्स चाहे कितना ही अच्छा हो कितना ही बुरा हो, मेरा काम है मैथ्स को आपका इम्प्रूव करना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे आपसे सिर्फ तीन चीजें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडिशन करना आता हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आता हो, ठीक है, क्या नहीं, जोड़ घटा, ये इजीली, इनमें आप गलतियां ना करते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड, काउंटिंग मस्ट है, आनी चाहिए। और मे बी सबको आती भी होगी, ऐसा तो कोई आप लोगों के का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग लगता नहीं कि ऐसा कि नहीं आती होगी। तो नेक्स्ट इज काउंटिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज टेबल्स। यहाँ पे 2 to 20, अगर 2 से लेके 20 तक के आपको टेबल्स आते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे काम मैं आप करा दूँ। ये चीजें मेरी तरफ से रिक्वायर्ड, ऐड सब्ट्रैक्ट काउंटिंग टेबल्स, ये जो वो चीजें जो हमने 5वीं क्लास से पहले पहले सीख ली थी।
वो फिफ्थ क्लास से पहले पहले जो चीजें सीखी जाती हैं बस वही चीजें मुझे आपसे चाहिए, कि वहां आपका बेस कमजोर ना हो, और कमजोर है तो वहां पहले वो चीजें स्ट्रॉन्ग लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमारा टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले इसका जो पार्ट है जो रेशियो, उससे हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो, आपने कभी ऐसे देखा है कि ए रेशियो बी ऐसे लिखा हुआ मान, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट या रेशियो कह लो या अनुपात कहो, इसमें होता क्या है बेसिकली। ठीक है, हम एक बड़े हिस्से को दो अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही कैंडिडेट्स हैं, ए और बी। ठीक है, इसीलिए हमने ए रेशो बी लिखा, क्योंकि ए और बी के बीच में किसी अनुपात में, किसी रेशो में हमने किसी बड़ी चीज को बांट दिया है। सपोज करो ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:4 ऐसे हमें दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि इनके जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी थी वो 9 यूनिट्स थी। ये जो 5 होता है ना, ये 5 है, ये 4 है, एक्चुअली में ये पार्ट्स होते हैं, दे आर द पार्ट्स। कई जगह इन्हें यूनिट कह के बुलाया जाता है, कि ए के पास 5 यूनिट है, बी के पास 4 यूनिट है। तो इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम इनको डील करते हैं। तो कहने का मतलब, हम अगर बात करें तो ए के पास कितना हिस्सा है, टोटल 5 + 4 टोटल 9 यूनिट्स है। ठीक है, अगर इनको ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगी, टोटल पार्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके टोटल जो मल्टीपल है वो 9 यूनिट्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, टोटल में, टोटल की बात कर रहा हूँ। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल हमेशा 9 नीचे आता है डिनोमिनेटर में, तो टोटल नीचे, और ऊपर 5, यानी ए की बात कर रहे हैं। तो कोई यूनिट, टोटल 9 यूनिट कोई चीज है, उसमें से 5 यूनिट ए की है। इस रेशियो का मतलब ये है। बी का मतलब यहाँ पे रेशियो के अंदर क्या शो कर रहा है, कि टोटल 9 यूनिट ही वो चीज है, लेकिन उसमें 4 यूनिट बी की है। ये बेसिकली शो करना चाहता है हमारा रेशियो। ठीक है। और जो प्रपोर्शन होता है, समानुपात, उसको भी जनरली आपने लिखा हुआ देखा था, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसे आपने देखा होगा कि इस फॉर्म में वो लिखे मिलते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में वो लिखे मिलते हैं, ए रेशो बी, फिर डबल रेशो के साइन आएंगे, फिर सी रेशो डी, इस हिसाब से ऐसे लिखे मिलेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जनरली मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंसेप्ट चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से, और कैसे कैलकुलेशंस को इजी किया जाता है वो मैं आपको यहाँ से सिखाना चाहूंगा। और हाँ, मेरी एक क्लास की एक खासियत है कि अब हम जितना हो सके फॉर्मूलाज का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूलाज का यूज नहीं करेंगे। स्कूल में जो हमारी क्लासेस होती हैं, और जो क्लासेस हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है, उनमें यही डिफरेंसेस होते हैं। स्कूल में हमारे पास खुला टाइम होता है, आराम से बैठ के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरे लॉन्ग मेथड्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगा नहीं, मैं आपको लॉन्ग मेथड जरूर बताऊंगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें मैक्सिमम 30 मिनट 40 मिनट के अंदर उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के अराउंड हमारे पास एक क्वेश्चन का टाइम होता है, मे बी कई एग्जाम्स में उससे भी कम होता है। ठीक है, तो हमें कुल मिला के कॉम्पिटिटिव के तरीके से पढ़ना है, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में आपका टाइम बचाने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो ए रेशो बी की वैल्यू है 3:2, और एक है बी रेशो सी। ये टाइप 1 के कंसिडर कर रहा हूँ, बस कुछ एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पहले कैसे करते थे और अब कैसे कर रहे हैं, और अब करना कैसे है। तो मान लो ए रेशो बी है, 3:2 है, दूसरी तरफ बी रेशो सी है, ये 5:1 है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, 5:1 है, और हमसे कैलकुलेट करके बोला है इसने कि ए रेशो बी रेशो और सी ये निकालना है हमारे लिए। तो यकीन मानिएगा, जब आप पहले कैसे करते थे, पहले इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता था, और जनरली आपको ऐसे सिखाया गया होगा कि ए रेशो बी और बी रेशो सी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यानी इसको कैसे लिखेंगे हम, 3:2 और 5:1 ऐसे लिख लेंगे। और जो ये खाली स्पेस होता है ना, यहाँ पे इसी डिजिट को एक्सटेंड करना होता है, इसी डिजिट को। तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये वाली डिजिट एक्सटेंड हो जाएगी 5। और फिर हम क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई कर देते थे ऊपर से नीचे की तरफ, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10,
2 1 जा 2, तो 15:10:2, इसका आंसर क्या हो जाता था? 15:10:2। ये तरीका हमें बताया जाता है, लेकिन ये हमें अभी फॉलो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये अभी हमें फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। इट इज, मान लो A/B की जो वैल्यू है वो है 2:1, और B/C इसकी जो वैल्यू है ये है 3:2। C/D इसकी जो वैल्यू है 5:1। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया कि A/B/C/D की वैल्यू बताइए, हम बिल्कुल सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे हमें बताया जाता है। क्या पैटर्न? हम 2:1 ऐसे लिखेंगे, 3:2 ऐसे लिखेंगे, 5:1 ऐसे लिखेंगे, और इधर राइट हैंड साइड में यही डिजिट्स एक्सटेंड कर देंगे। 1 1, इधर 2, इधर 5 5, और इधर 3। यानी इन डिजिट्स को अपने राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्सटेंड कर देते हैं, सेम डिजिट्स लिख देते हैं, और फिर कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या है? 2 3 6, 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, 1 3 3 15, 1 2 10, 10, और ये हो गया 2। यानी 30:15:10:2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे ओल्ड तरीके थे, कन्वेंशनल तरीके थे, पुराने तरीके। अब हम नए तरीके से कैसे डील करेंगे वो समझो। मैं कुछ डॉट्स बना रहा हूं, इसको कहता हूं मैं ये राइट वे है और ये रॉन्ग वे है। यानी जो मान लो 2 लेन रोड होता है, एक राइट वे होता है चलने के लिए, एक रॉन्ग वे होता है। हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो लेफ्ट साइड वाला राइट वे है, राइट साइड वाला रॉन्ग वे है। ठीक है, लेकिन हरियाणा रोडवेज में आपने कभी सफर किया है? वो क्या करते हैं कि मान लो इस राइट वे पे जाम लग जाए, राइट वे पे जाम लग जाए, तो वो एक बार रॉन्ग वे की तरफ से शुरुआत करते हैं, और फिर जब जैसे ही जाम खुलता है वहां पे जाके अपने राइट साइड में सीधे रास्ते पे आ जाते हैं और फिर चलने लग जाते हैं। सपोज करो कैसे, अगर ये रोड बिल्कुल क्लियर होता तो जो बस होगी वो बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सीधी सीधी आएगी। ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ इस रास्ते पे अगर ब्लॉक है, इस रास्ते पे ब्लॉक है, तो वो यहाँ से सीधी रॉन्ग वे की तरफ से आएगी। लेकिन इस जो क्रॉस होने के बाद यहाँ तक जहाँ जाम था, उसके बाद वो सीधी आ जाएगी इस तरफ, और उसके बाद सीधी चली जाएगी। अगर मान लो फिर ये रास्ता यहाँ से भी ब्लॉक होता तो वो एक बार सीधी आती, फिर यूं टेढ़ी आती, और फिर सीधी चली जाती। ये रास्ता भी ब्लॉक होता तो यूं टेढ़ी जाती, यूं सीधी जाती, यहाँ चली पहुंच जाती। मतलब हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है डी, वो तो यहीं पे है ना। डेस्टिनेशन पॉइंट मान लिया मैंने, डेस्टिनेशन पॉइंट है डी, वो हमको आना यही है। लेकिन अगर ये पूरा पूरा रास्ता खराब है तो क्या करें? पूरा पूरा रास्ता रॉन्ग वे पे जाएंगे। ठीक है, पूरा रास्ता ब्लॉक है तो हम रॉन्ग वे की तरफ से ही चलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि हमने जो रॉन्ग वेज थे उनको धीरे धीरे बंद किया, और राइट, रॉन्ग वे से राइट वे, रॉन्ग वे से राइट वे आने की, मतलब कुल मिला के कोशिश क्या करनी है कि रॉन्ग वे से ही चलना है। अब इसको अप्लाई कहाँ करना है, इसको अप्लाई कहाँ करना है वो देखिए। सपोज करो A/B है, जो, चलो एक बार पहले पुराना ही क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, A/B था वो 2:1 था, A/B 2:1 था, B/C 3:2 था, और C/D ये दिया हुआ था 5:1। और हमसे पूछा क्या था? A/B/C/D। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल इनको बस अरेंज किया है। ठीक है, ये है सीधा रास्ता, ये राइट वे, ये रॉन्ग वे।
हमें सबसे पहले ए के लिए आना है, तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता ही आएगा ना, सीधा रास्ता, बिल्कुल सीधा सपाट रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो हमने ए के लिए क्या लिख लिया, इसका कलर वही ले लेते हैं एक बार। ए के लिए हमने क्या किया, सीधा सीधा रास्ता है, दो तिये छः, छः पंजे 30, 30, खत्म। नेक्स्ट, हम कलर चेंज कर करके उसके अकॉर्डिंग ले लें। अब ये रास्ता हो गया हमारा ब्लॉक। अब ए के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, ए हो गया ब्लॉक। हम अब डील कर रहे हैं बी के साथ। अब बी के साथ डील कर रहे हैं, तो पहला रास्ता ब्लॉक हो चुका है, दूसरे रास्ते में हम रॉन्ग वे से शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें रास्ता मिलेगा हम सीधे तरफ आ जाएंगे, हम सीधी तरफ आ जाएंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। यानी 1 3 × 3, एक तिया तीन, और तीन पंजे 15, यानी रेशो 15 हो गया। फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, फिर समझते हैं आगे। 15 हो गया। अब बात करते सी की। लेकिन राइट वे में इस बस ने आके या जो बी ने आके इसको भी तो ब्लॉक कर दिया। अब रॉन्ग वे से चलेंगे यहां तक, जहां सीधा रास्ता मिलेगा वहां जाके सीधे हो जाए। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं सी की, तो 1 2 × 2 और 2 5 × 10, यानी आ गया आंसर यहाँ पे 10। ठीक है, सी खत्म। अब बात करते हैं डी की। डी की, तो ये हुआ सीधा 1 2 × 2, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता आना है, कोई कहीं मुड़ना ही नहीं है, क्योंकि सारे सीधे रास्ते तो बंद हो गए। ये भी ब्लॉक हो चुका है सी के बाद। ठीक है, तो उसके बाद सीधा डी पे आना है, तो 1 2 × 2, तो ये हो गया 2, खत्म। ये हुआ हमारा आंसर एक सिंगल लाइन में, ना ही कुछ अरेंज किया ना ही कुछ किया, बस एक लाइन में हमारा आंसर मिल गया। अब यही चीज आपको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ये छोटी सी क्वेश्चन पे ये चीज ट्रिक आजमा दी तो ये कुछ हो गया। अब इससे बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। लाइक, ऐसा नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे आपको इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सी रेशो डी, डी रेशो ई रेशो एफ, यहां तक ले लेते हैं। ठीक है, और मानते हैं 1 रेशो 3, इसको मान लेते हैं 2 रेशो 1, 3 रेशो 1 और 2 रेशो 3। ठीक है, हम छोटे को नहीं, हम बड़े को लेते हैं। हमारे कैलकुलेट क्या करना है हमें, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई रेशो एफ, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, आंसर डायरेक्ट लिखते चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आंसर डायरेक्ट लिखते चलेंगे। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई रेशो एफ। ए के लिए राइट वे, एक, दो दूनी चार, तीन 12, 12। नेक्स्ट, सीधा टेढ़ा, टेढ़े से सीधा, दो चार, दो दूनी चार, चार तीन 12, 12 दूनी 24। नेक्स्ट, दो तीन छः, छः दूनी, क्योंकि यहाँ से सीधे तक आएंगे उसके बाद टेढ़ा, तो दो तीन छः, दो तीन छः, छः दूनी 12, 12 तीन 36, 36 दूनी 72, 72 हो गया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, कि यहाँ तक ये एक दो तीन सी, सी तक हो गया ब्लॉक यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट, दो तीन छः, छः छः 36, 36 दूनी 72। एक सेकेंड, यहाँ पे सी के लिए था ये ए बी सी, हाँ ए बी सी हो गया। अब हम कर रहे हैं डी के लिए, तो डी के लिए हमें दो तीन छः, तीन तीन नौ, तीन तीन नौ, नौ दूनी 18, 18 दूनी 36, 36। ठीक है, ये हो गया डी के खत्म। ई के लिए हमने किया, यहां तक आए हम सीधा, दो तीन छः और छः दूनी 12। नेक्स्ट, ई हो गया, रास्ता खत्म, रॉन्ग वे शुरू, दो तीन छः, छः तीन 18। ठीक है, ये हो गया हमारा सब कुछ। लेकिन हमने देखा कि इसमें से कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है कॉमन, दो निकल रहा है। छः, छः दूनी 12, 36, 18
सॉरी 36, 18 दूनी 36, और ये हो गया 6 और ये हो गया 9। क्या अभी कुछ कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। आई थिंक 3 फिर से कॉमन निकल रहा है। तो 3 कॉमन निकल रहा है, तो 2 3 6, 2 चौके 12, 9, एक सेकंड, एक, दो, 12, 12 36, 3 6 18, 2 3। यानी फाइनली हमने क्या कहा कि इस पूरे कैलकुलेशन का 2:4:12:6:2:3 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे फाइनली आंसर मिल गया हमको। कितना इजी रहता है कि एक सिंगल लाइन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ना ही इधर उधर कहीं जा रहे हैं। अदरवाइज ये इतना लंबा पड़ जाता है कि आपका 1 से 1.5 मिनट खा जाए, और 1 मिनट मतलब अब विद इन टाइम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सिर्फ इतने पे छोड़ूंगा, नहीं। इसके लिए हम आगे भी चलेंगे, विद प्रैक्टिस देखते हैं। ठीक है, विद प्रैक्टिस देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो एक बार के लिए इस स्क्रीन को देखिएगा। हाँ जी, हम यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं, इसीलिए मैं अब आपको ऑप्शंस के साथ डील करवा के फिर साथ में करवाऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस के साथ कैसे डील करेंगे। टाइप 1 वही था जो अभी मैंने आपको सिखाया। लेकिन यहाँ पे देखो, A:B हमने 3:4 दिया है, यहाँ पे B:C 5:7 दिया है, C:D 3:5 दिया है। यानी हमने बात की है 3:4 5:7, उसके नीचे जस्ट ऐसे लिखना है 3:5, जस्ट ये सिंपल लिख लेना है। अब कहने का मतलब क्या है कि A:B:C:D दिया था, मतलब करने के लिए तो हमें वही करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले लास्ट रेशो और फिर फर्स्ट रेशो को पकड़ेंगे। पहले लास्ट रेशियो और फर्स्ट रेशियो का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो सी और डी की बात कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं जितने भी ऑप्शन है, पहला ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का, चौथा डी का, ये वैल्यूज होंगी। तो अगर जो सी और डी का जो रेशियो है 3:5, इन सी और डी के रेशियोज में भी आपको 3:5 ही मिलेगा। यानी ये दो आपस में बिल्कुल सेम रेशियो में रहेंगे। ये होता है लास्ट रेशियो उठाना। लास्ट रेशियो उठाया 3:5, यानी यहाँ पे अगर इसको कट करके देखो तो कितना कितना आ रहा है। तो ये कट गया 2 पे 3, और ये 7, 3:7। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3:7 पे कटा है। ठीक है, नेक्स्ट 3:5। यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, 3C पहले है, डी बाद में है, और D5 है, 3C3 है। यानी कुल मिला के डी बड़ा है। डी बड़ा है। हमने यहाँ देखा कि 140/84 सी वाला बड़ा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मतलब हम रेशो मिलाने गए हैं, लेकिन हमने ये देखा कि सी ऑलरेडी बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ देखते हैं, यहाँ हो सकता है क्या। और यहाँ भी देख लेते हैं, कट करके पहले कि यहाँ हो सकता है। तो 84 रेशो हमें चाहिए इसका। 84, 82, नहीं, 84 भी तो बड़ा ही है, तो ये भी तो नहीं हो सकता। 84 भी बड़ा है, 82 से तो 84 भी बड़ा है। हमें तो डी वाला कंपोनेंट बड़ा चाहिए था, ये बड़ा चाहिए था, तो ये भी बड़ा नहीं है, तो 84 को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सॉरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे वैसे तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा, लेकिन इसको अगर काट के देखेंगे तो हम शायद 28, 28 के टेबल पे कटेगा। और 28 3 84, और 28 5 140, 3:5, ये हमारा रेशो भी मिल गया और आंसर भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। बिल्कुल सिंपल से मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल एज इट इज ऐड किया है। ठीक है, मान लो A:B है 5:9 हो गया, B:C 4:7 हो गया। अब A:B:C निकालना है। ठीक है, A:B:C निकालना है। तो 5:9 4:7 कैसा होगा ये, इनको डील कराते कैसे करना है। 5:9 उठा लो, फिर लास्ट रेशो नहीं तो फर्स्ट रेशो उठा लो। ठीक है, फर्स्ट रेशो उठा लिया 5:9, तो यानी इनमें, इसमें या इसमें या इसमें, इनमें से किसी में 5:9 का आंसर होगा। चेक करते हैं। 4 5 जा 20, और 4 9 जा 36, 5:9
आ रहा है। ठीक है, 4 के टेबल पे यहाँ देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, नहीं पहले तो इसको 2 से ही काट लेते हैं क्योंकि ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है 2। उसके बाद ये आ गया 3 पे और ये हो गया 3:5। तो 3:5 तो हमारा आंसर ही नहीं है क्योंकि A:B 5:9 है। नेक्स्ट इज हमारा यहाँ पे ये कटता है 3 2 3 पे, नहीं 3 पे भी नहीं कटता, 2 पे भी नहीं कटता, 5 पे भी नहीं कटता, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। तो ये आंसर ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट 20 4 35, इसको अगर काटे तो 5 के टेबल पे कटेगा 4:, और ये 7, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ए, ये इज द आंसर। बात खत्म। यानी हमें ना ही ये सॉल्व करना ना ही वो सॉल्व करना, हमें डायरेक्ट रेशियो उठाना है, मैच करना है, ये करना। अगर ये भूल जाओ तो जैसे तरीका बताया वैसे निकालना है। ठीक है, रॉन्ग वे राइट वे वाला मेथड। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं चाहो तो, A:B:C:D, और कुछ भी करे। जैसे मान लो इसमें ये एक बार करा ही देता हूँ, चलो। 3:4 है। ठीक है, 3:4 यानी सी और डी में से हमें देखना कि बड़ा कौन सा है। तो 4 ये बड़ा है, डी वाला बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो, ये नंबर छोटा है, नहीं हो सकता। ये नंबर इससे छोटा है, नहीं हो सकता। ये बड़ा है, ये भी छोटा है। हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर खत्म। इतना इजीली डील हो जाती है जब चीजें हमें आती हैं। नाउ A:1:B 1:2, B:1:3, CD 1:4, EF, इजी है। DE उठाओ 3:2, 3:2, 3E उठाओ 3:2, यानी सेकंड वाला ई वाला ऑप्शन छोटा होगा। ठीक है, और सॉरी EF भी है यहाँ पे, रे EF भी है 3:4। यहाँ पे आंसर ही दे दिया हमें 3:4 में। ठीक है, और आंसर ही दे दिया 3:4 में। तो लास्ट में हमने चेक किया कि 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनमें 1:2, 1:2, 1:2 दे रखा है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए होता है ना कि हाँ ये सेम टाइप के ऑप्शंस दे देते हैं और सेम टाइप के ऑप्शंस फिर हम आगे मतलब उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज वहां पे भी गलत हो करवा सकती है हमारे आंसर। लेकिन हमें जब ई और एफ का जो रेशियो है दिया ही, हमें निकालना ये है, ई और एफ का रेशियो हमें दिया ही 3:4 है, और 1:2, 1:2, 1:2 दे रखा है यहाँ पे। तो ये तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए आंसर। ठीक है, यानी जैसे रेशियो का होता है वैसे फिक्स आंसर रहता है। ठीक है, इसी के बाद चलते हैं टाइप 2 पे। अब क्या कर रहा है टाइप 2 में, यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ रहा है। उसने A:B:C:D ऐसा नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या है, वो दे रहा है A:B 3:1 है। ठीक है, A:B 3:1 है, B:C 3:2 है, A:C, ये डायरेक्टली ऐसे पूछ रहा है कि A बताओ C बताओ। तो एक बार वापस चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो सच्ची बताइएगा हम कैसे करते हैं, एक वापस पुराने वाले क्वेश्चंस को ही उठा लेते हैं। A:B 3:2 है, B:C 5:1 है। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। हमें पूछा गया A:C बताओ, A:C बताओ। अब A B C की बात नहीं कर रहे। अब हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते थे, हम करते वही थे। पहले A:B:C निकालते थे। कैसे, पहले A:B:C, यानी 3 5 15, 10 और 2, A:B:C निकालते थे। और फिर उठा के इसमें 15 और 2 को उठा के रख देते थे आंसर में कि ये होगा 15:2। A:C का आंसर क्या मिलेगा हमें, 15:2। ये चीज होती थी पहले। ठीक है, ये चीज होती थी। ओके, तो हमें ये चीजें सिखाई जाती थी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो देखते हैं आगे। तो अब यहां तक तो हो गया, A:C डायरेक्टली ऐसे निकालना है। अब हमें यहाँ पे दो चीजें चेक करनी।
फॉर एग्जाम्पल हमें दो चीजें चेक करनी है। सपोज करो जैसे ए रेशो बी है, ये दिया हुआ है 2:1, बी रेशो सी यहाँ दिया हुआ है 3:2, और सी रेशो डी यहाँ दिया है 5:1, और हमसे पूछ लिया ए रेशो डी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, क्या हमें पहला और आखिरी का रेशो पूछा है? पहला और आखिरी, ए रेशो डी। तो हम क्या करते थे पहले वाले में? रॉन्ग वे राइट वे याद है? राइट वे वालों को, पहले वाले को निकालने के लिए सभी राइट वे से आते हैं। तो 2 तिये 5, 2 पंजे 10, 10 तिये 30, यानी सीधा 30, और इधर से 2 कट गया तो 15:2 आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले लास्ट में ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर हमसे बीच में पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे? सपोज करो ए रेशो बी है 1:2, बी रेशो सी 1, एक सेकंड, मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको। ए रेशो बी है 1:2 है, बी रेशो सी है 1:3, सी रेशो डी है 2:1, डी रेशो ई है 3:1, ई रेशो एफ है, ये है 2:3। मैंने पहले पिछले वाला सेम क्वेश्चन लिया है। मान लो सपोज करो कि हमें जो कैलकुलेट करके निकालना है वो कुछ ऐसा मान लो कि बी बी रेशो ई निकालना है, बी रेशो ई निकालना है। ठीक है, बी रेशो ई निकालना है हमें। यहाँ यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आपको, बी बी रेशो ई निकालना है हमें। तो हमने क्या करना है, देखो ये राइट वाली साइड का है, ये रॉन्ग वाली साइड का है, इतना तो ध्यान है। तो राइट वाली साइड में हमें देखो बी कहाँ मिल रहा है? यहाँ। इससे ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं। रॉन्ग वाली साइड में हमें ई मिल रहा है यहाँ, इससे नीचे हमें कोई मतलब नहीं। बच गया बी रेशो ई, तो सीधा निकालेंगे 1 2 3 6, और ये हो गया 3, कट के 2:1, आंसर खत्म। यानी राइट साइड में जो भी आपको मिले उनको काटो, लेफ्ट साइड में जो भी मिले उनको काट दो, और फाइनली आपको आंसर में जो भी मिलता है। ठीक है, आपने बी बी रेशो ई निकाला, मान लो निकालना था ए रेशो डी निकालना था इसमें से, इसी में से ए रेशो डी निकालना था। वो चेंज कर लेते हैं। ए रेशो डी निकालना था, आंसर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो ए रेशो डी, तो ए तो यहीं पे आ गया, तो इससे तो मतलब है ये लाइन तो हमें चाहिए 1:2 वाली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डी यहाँ पे है, तो हमें नीचे वाली दो लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इन तीन लाइन से। तो हमने ए के लिए निकाला, सीधा इसको मल्टीप्लाई किया 2, और इधर किया 6, कट के आ गया 1:3, आंसर खत्म। यानी कुल मिला के हमें पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स पे जाना ही नहीं है, हम फटाफट हमारे क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट हमारे आंसर्स देंगे। दैट्स इट, यही चलेगा। ठीक है, यही चलेगा और यही करना है। क्वेश्चंस पे आते हैं। ए रेशो सी, सीधा सीधा क्या होगा बताइए? ए रेशो सी, तो सीधा सीधा फर्स्ट और लास्ट पूछा है, 9:2, खत्म। इधर से इधर, इधर से इधर, खत्म, क्वेश्चन है। ए रेशो डी, ए पहले पे है, डी यहाँ है, हमें इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। 3 दूनी 6, 6:2, 3 3 6, 6 को 24, ये कटते हैं, 1:4 आ जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, 1:4 आंसर। बी रेशो ई, अगर बी ई पूछा है तो बी इधर है, ई इधर है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 4 दिए 12, कट के 1:2। हाँ जी, इसमें क्या पूछा है? डी और जी, डी और जी, तो डी जी, यानी डी रॉन्ग राइट वाली साइड डी, ये रहा, रॉन्ग वाली साइड जी, ये रहा, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया 5 और 9, आंसर हो जाएगा 5:9।
खत्म। टाइप 2 विद इन क्विक सेकेंड्स। तो इस हिसाब से हम आगे भी चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपकी आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।